नमस्कार दोस्तों, देसी 5 स्टार में आपका स्वागत है। और आज हम बनाने जा रहे हैं ड्राई मंचूरियन की रेसिपी। तो चलिए बिना देर के रेसिपी को शुरू करते हैं। इस रेसिपी में हमने एक ग्रेटेड कैबेज का इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही साथ हमने यहाँ पर एक बड़ी अनियन को ग्रेट कर इस्तेमाल किया है, जिसे हमने मलमल के कपड़े में डालकर एक बार निचोड़ लिया था, जिससे इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो जाए। हमने इस रेसिपी में अनियन ग्रीन्स का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो इसे अवॉइड भी कर सकते हैं, पूरी तरह से ऑप्शनल है। अब इसके बाद हम इसमें अपने बेसिक मसालों को डालना स्टार्ट करेंगे। अनियन ग्रीन्स के साथ साथ अब हम इसमें स्वाद अनुसार नमक मिला देंगे। स्वाद अनुसार नमक मिलाने के बाद यहाँ पर हम एक बड़ा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चाहें तो मैगी मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर 1 चम्मच के करीब रेड चिली पाउडर का इस्तेमाल किया है। अब हम इन सभी को 1 चम्मच की सहायता से अच्छी तरह से आपस में मिला देंगे। तकरीबन 1 मिनट तक ऐसे ही मिलाने के बाद आप देखें कि हमारी जो सब्ज़ी हैं वो पानी छोड़ देगी। हम इस रेसिपी में किसी भी तरह के एडिशनल वाटर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जियां जो है आपस में मिल चुकी है। अब इस स्टेज पर हम इसमें बराबर मात्रा में मैदा और कॉर्नफ्लोर मिलाएंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह यहाँ पर अरारोट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने यहाँ पर पहले 3 चम्मच के करीब मैदा डाला था और अब यहाँ पर हम 3 चम्मच के ही करीब कॉर्नफ्लोर पाउडर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इन्हें अपनी सब्जियों के साथ एक बार अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ पर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पर शुरुआत में कम ही मात्रा में मैदा और कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करना है। मंचूरियन बनाते समय सिर्फ एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पर हम मैदा का इस्तेमाल बाइंडिंग के लिए करते हैं और अरारोट का इस्तेमाल इसी क्रंचीनेस के लिए करते हैं। अगर आप इन दोनों में से किसी भी चीज़ को ज़्यादा डाल देंगे तो ये बिल्कुल खाने में अच्छे नहीं लगेंगे और इनकी कंसिस्टेंसी एकदम पकौड़े जैसी हो जाएगी। पकोड़ों और मंचूरियन में सिर्फ यही अंतर होता है कि पकोड़ों में जो बाहर की लेयर होती है वो बेसन की बनी होती है, यानी कि उसके बाइंडिंग एजेंट की। लेकिन जब हम मंचूरियन की बात करते हैं तो मंचूरियन में जो बाहर की लेयर होती है वो सब्जियों की बनी होती है। तो इस बात का ख्याल ध्यान रखें। यहाँ पर हमें मैदा की क्वांटिटी काफ़ी कम लग रही थी, इसलिए हमने यहाँ पर 1 चम्मच और मैदा और 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। इसके बाद हम इसे डो में अच्छी तरह से मिला देंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डो है वो बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए आइए अब अपने डो की बॉल्स बना के तैयार कर लेते हैं। इस डो की बॉल्स बनाना बहुत ही आसान है और आप देख सकते हैं कि वीडियो में कहे अनुसार इसमें जो है बाहरी ओर से सब्जियां भी दिख रही है। हम ऐसे ही पूरे डो की बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए साथ ही में अपना तेल भी गर्म कर लेते हैं। यहाँ पर हमने कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल का इस्तेमाल किया है। तेल को हमें मीडियम आंच पर गर्म करना है। हमारी बॉल्स रेडी हो चुकी है और तेल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब एक एक करके अपनी जो मंचूरियन बॉल्स हमने बनाकर रखी थी वो इसमें डाल देते हैं। मंचूरियन बॉल्स को तलते समय तेल का मीडियम आंच पे गर्म होना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपने ठंडे तेल में मंचूरियन बॉल्स को डाल दिया तो हमारी जो मंचूरियन बॉल्स है वो सारा तेल पी जाएगी। अगर आपने मंचूरियन बॉल्स को बहुत ज़्यादा गर्म तेल में डाला तो ये अंदर से कच्ची रह जाएगी और सिर्फ बाहर से पक जाएगी, तो भी अच्छी नहीं लगेगी। तो इसीलिए तेल के टेम्परेचर का ज़रूर ध्यान रखें। मंचूरियन बॉल्स को तेल में डालने के बाद तकरीबन 1 मिनट तक इन्हें हिलाएं नहीं तो इनके टूटने का डर बना रहता है। तकरीबन 1 मिनट तक तलने के बाद अब आप देख सकते हैं कि हमारी मंचूरियन बॉल्स का कलर जो है पहले से चेंज हो चुका है। अब इस स्टेज पर हम इन्हें हिलाकर पका लेंगे ताकि ये चारों तरफ से सिक जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी मंचूरियन बॉल्स जो है तल कर रेडी हो चुकी है। अब हम इन्हें एक अलग बर्तन में निकाल कर रख लेंगे। यहाँ पर हमारी मंचूरियन बॉल्स तैयार हो चुकी है। अब हम इन्हें डबल फ्राई करेंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में जो तेल लिया था जिसमें हमने पहले मंचूरियन तली थी उसे एकदम अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारा तेल जो अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तेल के गर्म होने के बाद अब हम इसमें अपनी जो मंचूरियन है एक बारी में सारी की सारी ऐड कर देंगे।
अब हम इन्हें तकरीबन 1 मिनट तक ऐसे ही तल लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी मंचूरियन बॉल्स तलकर तैयार हो चुकी है। अब हम इन्हें निकालकर एक अलग बर्तन में रख लेंगे। अब आप देख सकते हैं इसकी जो बाहरी लेयर है बहुत ही ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बनी है। अब यहाँ पर हम अपनी मंचूरियन बॉल्स को अंदर से भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर ये थोड़ी सी ज़्यादा गर्म है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर से भी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी के लिए हमने यहाँ पर कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच तेल को डाल लिया है। अब हम कढ़ाई को वीडियो में दिखाए अनुसार ग्रीस कर लेंगे। तेल को हाई फ्लेम पर गर्म करने के बाद अब हम इसमें गार्लिक ऐड करेंगे। अब हम गार्लिक को तकरीबन 20 से 30 सेकंड तक ऐसे ही पकाएंगे। ध्यान रखें कि यहाँ पर गार्लिक का कलर ना चेंज हो। गार्लिक को थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें अपनी ग्रीन चिलीज़ को ऐड करेंगे। यहाँ पर आप चाहे तो ग्रीन चिली पेस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमने काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज़ का इस्तेमाल किया है, इसीलिए हमने यहाँ पर ग्रीन चिली पेस्ट का इस्तेमाल नहीं किया है। हरी मिर्चों को थोड़ी देर पकाने के बाद अब हम इसमें अपनी आधी कटी हुई प्याज भी डाल देंगे। यहाँ पर आप प्याज की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। हमें प्याज को हल्का गुलाबी होने तक ही पकाना है। बहुत से लोग इसमें शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल करते हैं, पर हमने अपनी रेसिपी में शिमला मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। पर अगर आपको शिमला मिर्च खाना पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं। हमने उसकी जगह पे यहाँ पर थोड़े से ग्रीन अनियंस का इस्तेमाल किया है। ग्रीन अनियंस को 30 सेकंड तक पकाने के बाद अब हम इसमें अपने सॉसेस को मिलाएंगे। सॉसेस में हमने यहाँ पर सबसे पहले 2 चम्मच के करीब केचप का इस्तेमाल किया है। केचप के साथ साथ हम यहाँ पर 1 से 2 चम्मच के करीब रेड चिली सॉस का भी इस्तेमाल करेंगे। आप इसे कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब इसके साथ ही साथ हम इसमें 1 चम्मच के करीब डार्क सोया सॉस मिला देंगे। और आखिर में हम इसमें 1 से 2 चम्मच के करीब सिरका यानी कि विनीगर का इस्तेमाल करेंगे। आपने यूट्यूब पे बहुत सी रेसिपीज़ में देखा होगा कि इस स्टेज पर लोग इसमें पानी मिला देते हैं। पानी मिलाने के बाद उसमें कॉर्नफ्लोर स्लरी बना कर मिला देते हैं ताकि उनका जो सॉस है वो गाढ़ा हो जाए। पर इस रेसिपी में हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हमने यहाँ पर हल्की सी स्वाद अनुसार नमक डाल दी है और उसके बाद अपने मंचूरियन बॉल्स को ऐड कर दिया है और इसी में अब इन्हें हम पकाएंगे। मंचूरियन बॉल्स को सॉस के साथ पकाने का फ़ायदा ये होगा कि जितना भी सॉस है वो मंचूरियन बॉल में ऑब्जर्व हो जाएगा, जिससे कि इसके स्वाद में 4 चांद लग जाएंगे। आखिर में हम इसे थोड़े से हरे धनिए और थोड़े से ग्रीन अनियन के साथ गार्निश कर लेंगे और तकरीबन 10 सेकंड तक इसे इसके साथ पका लेंगे ताकि धनिए की जो फ्रेशनेस है वो इसमें ऑब्जर्व हो जाए। अब आप देख सकते हैं कि हमारी मंचूरियन बॉल्स बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए बिना देर किए अब हम इन्हें परोस लेते हैं। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी 5 स्टार को। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल देसी 5 स्टार के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।